मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज दिल्ली के दौरे पर रहेंगे और दोपहर बाद वो दिल्ली पहुंच जाएंगे। सीएम सुक्खू दिल्ली के दौरे के दौरान कुछ अहम बैठक करेंगे और सबसे अहम बात है हिमाचल प्रदेश में टिकटों को लेकर मोहर लगना। कांगड़ा और हमीरपुर सीट से अभी कांग्रेस के उम्मीदवार सामने नहीं आए हैं, तो आज हो सकता है कि कांग्रेस के उम्मीदवारों पर नाम फाइनल हो जाएगा और मोहर लग जाएगी। इसी के साथ उपचुनाव जो हिमाचल प्रदेश की 6 सीटों पर होना है, विधानसभा की 6 सीटों पर उपचुनाव के लिए भी प्रत्याशियों के नाम पर मोहर लग सकती है। तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का एक और दिल्ली दौरा, और इस दिल्ली दौरे के दौरान हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के उम्मीदवारों को लेकर चर्चा होगी। प्रदीप ठाकुर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे ब्यूरो शिमला। प्रदीप, किस वक्त मुख्यमंत्री दिल्ली के लिए रवाना होंगे या फिर रवाना हो चुके हैं? और क्या आज हम ये मानकर चलें कि आज कांग्रेस के उम्मीदवारों की टिकट लिस्ट आ जाएगी या फिर आज बात होनी है सिर्फ? बिल्कुल, देखिए, जो जानकारी अभी मिल रही है उसमें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कांगड़ा पहुंचे हैं गगल एयरपोर्ट पर। अच्छा। और वहां पर मीडिया से भी मुखातिब हुए हैं और उसके बाद अब सीधे दिल्ली जाएंगे और 3 बजे के आसपास उनका दिल्ली पहुंचने का कार्यक्रम है, जो शेड्यूल इस वक्त जारी किया गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। जो ये दिल्ली का दौरा है काफी महत्वपूर्ण है और अभी भी क्योंकि 2 लोकसभा सीटें हैं, कांगड़ा और हमीरपुर, यहाँ के लिए अभी कैंडिडेट फाइनल होने हैं, अब तक यहाँ की घोषणा नहीं हुई है। इसके साथ साथ 6 जो उपचुनाव होने हैं उनके लिए भी उम्मीदवार तय हुए हैं। तो जो ये दिल्ली का दौरा है उसी से जुड़ा हुआ मुख्यमंत्री का पूरा दौरा है। और जानकारी ये है कि कल सीईसी की बैठक भी दिल्ली में हो सकती है। और अगर आज हिमाचल के नामों की सूची जारी नहीं हुई या जिस तरह से पहले ये सूचना थी कि बिना सीईसी के भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऑफिस से ही नामों की सूची जारी हो जाएगी, तो अगर आज नहीं तो कल सीईसी में भी सारा मैटर जा सकता है। तो काफी इंतजार किया जा रहा है और लंबा इंतजार किया है कांग्रेस पार्टी में टिकटों का। हालांकि 2 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार पहले से ही घोषित हो चुके हैं, मंडी और शिमला के, वो चुनाव प्रचार में भी उतर चुके हैं, लेकिन बाकी उम्मीदवारों का इंतजार किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर जो सरकार से जुड़े नुमाइंदे हैं और उसके साथ साथ पार्टी के नेता हैं और खुद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की बात करें तो वो प्रचार में उतर चुके हैं। जिम्मेदारियां अलग अलग क्षेत्रों की मंत्रियों को दी जा चुकी है, पार्टी के नेताओं की जिम्मेदारियां लगा दी गई हैं। तो प्रचार बेशक शुरू हो चुका है। जो लोकसभा चुनाव के लिए मैनिफेस्टो जारी किया गया है उसकी खूबियां गिनाने का काम इस वक्त पार्टी के नेता वर्कर कर रहे हैं, लेकिन इंतजार केवल उम्मीदवारों का हो रहा है जहां अभी तक घोषणा नहीं हुई है। और अगर समय रहते उम्मीदवार घोषित हो जाते हैं तो निश्चित तौर पर उसका फायदा ज्यादा मिल सकता है, क्योंकि दूसरी तरफ अगर बात करें, भाजपा प्रचार को धार दे चुकी है कि उम्मीदवार मैदान में उतरे हुए हैं, अलग अलग क्षेत्रों का वो लगातार दौरा कर रहे हैं, लोगों से जनसंपर्क अभियान जो है वो उनका चलाया हुआ है। तो ये सारा प्रचार उनकी तरफ से कहीं जोरों से है। लेकिन दूसरी तरफ अगर कांग्रेस की बात करें तो अभी उम्मीदवारों का इंतजार किया जा रहा है। तो आज जो दिल्ली मुख्यमंत्री से आज बैठक भी होगी, संभवतः कल भी बैठक हो सकती है और फिर 1-2 दिन में पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनकी घोषणा हो जाएगी, इस तरह की जानकारी है। जी नासिर। अच्छा प्रदीप, एक बात बताइए कि कांग्रेस के उम्मीदवारों की तरफ से हिमाचल प्रदेश में किस तरह की चुनौती बीजेपी को मिल सकती है? अगर हम दोनों सीटों की बात करें तो इस पर किस तरह का भी माहौल है अभी के हिसाब से, और क्या माहौल को बदलने में अभी तरह तरह की चीजें निकल कर सामने आएंगी? और दूसरी बात यह कि देखिए, कुछ राज्यों में अभी कांग्रेस के टिकटों का इंतजार किया जा रहा है, जैसे हरियाणा में 25 तारीख को मतदान होना है और फिर अगले ही चरण में, आखिरी चरण में 1 जून को हिमाचल में होना है। तो एक बात ये आ रही है कि अभी टाइम बहुत है, तो उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। बीजेपी अपने उम्मीदवार मैदान में उतार चुकी है, तो इस चीज का कांग्रेस पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है हिमाचल प्रदेश में? क्या कोई देरी हुई है या भी इसको हम देरी नहीं कह सकते? बिल्कुल, देखिए, ये शुरू से ही लग रहा था कि जिस तरह से हिमाचल में 7वें चरण में चुनाव होना है तो कहीं ना कहीं समय बहुत ज्यादा है। और जो परिस्थितियां हिमाचल में बनी, जो सियासी घटनाक्रम हुआ, शुरू में तो यही सबके जो दिमाग में था कि 4 लोकसभा के चुनाव होते हैं, लेकिन 6 चुनाव भी आ गए। जो राज्यसभा चुनाव के बाद परिस्थितियां हिमाचल में बनी, तो एक नई चुनौती सरकार के पास, कांग्रेस के पास खड़ी हो गई, क्योंकि जो उनके अपने विधायक थे वो बागी हो गए, वो बीजेपी में चले गए और बीजेपी के उम्मीदवार हैं। तो वहां पर अब नए प्रत्याशी तलाशना कांग्रेस के लिए एक चुनौती जरूर है। और मजबूत प्रत्याशी कौन हो सकता है, उसके लिए सारे समीकरण देखने होंगे, क्षेत्रीय समीकरण भी, जातीय समीकरण भी, और बाकी भी वहां पर देखना होगा कि कैसे यहाँ से चुनाव जीता जा सके। कि हम कह सकते हैं कि नए सिरे से एक कोशिश वहां पर करनी होगी। जो लीडर्स अभी गए हैं बीजेपी में,
वो सारे अपने अपने क्षेत्र में स्थापित नेता थे। उनका ही अपना एक ब्लॉक था वहां पर, उस ब्लॉक के जो पदाधिकारी थे, जो कार्यकारिणी थे, वो उनके पसंद के थे, सारी चीजें उनके पसंद की थी। तो कहीं ना कहीं जो नए लोग आएंगे उसमें जो सेकंड लाइन लीडरशिप हम कह सकते हैं, उसमें अच्छा लीडर कौन हो सकता है, ये तलाश करना एक बड़ी चुनौती जरूर कांग्रेस पार्टी के पास है। उसके साथ साथ लोकसभा चुनाव की अगर 2 सीटों की बात करें तो यहाँ से भी प्रत्याशी, मजबूत प्रत्याशी ढूंढना कांग्रेस के लिए चुनौती बना हुआ है। उसकी तलाश जो है वो की जा रही है। तो ऐसे में अगर बात करें जितना देरी होगी तो प्रचार के लिए उम्मीदवार को, जो प्रत्याशी है, उसको समय कम मिलेगा। एक तो वो नया प्रत्याशी ठीक। होगा, अगर बाई इलेक्शन की हम बात करें तो उसके लिए वो नया प्रत्याशी है। सरकार का के ऊपर भी दारोमदार रहेगा, सरकार के अपने स्तर पर काम करेगी, मुख्यमंत्री डटेंगे, पार्टी प्रेसिडेंट डटेंगी, उप मुख्यमंत्री डट जाएंगे, कैबिनेट मंत्री जो है वो उनको जिम्मेदारियां दी गई हैं। लेकिन जो प्रत्याशी का अपना इंटरेक्शन हो जाता है, अब व्यक्तिगत तौर पर वो जब वोटर्स से मिलता है, छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएं करता है, गांव गांव में वोट मांगने के लिए जाता है, तो उसका एक और इम्पैक्ट पड़ता है। तो कहीं ना कहीं उसके लिए किस समय कम मिलेगा, जबकि यहाँ पर लंबा समय था, हर एक क्षेत्र को कवर किया जा सकता है। तो ये हम कह सकते हैं कि इस सारी चीज को बीजेपी ने अच्छे से भागा और उन्होंने अपने उम्मीदवार के उनके खिलाफ जो है गुस्सा भी बेशक देखा गया फील्ड में, लेकिन उसके बावजूद उस गुस्से को कम करने के लिए उन्होंने पहले ही उनको मैदान में उतार दिया था। तो अब कहीं ना कहीं कांग्रेस के पास यही चुनौती है कि जितनी जल्दी इन उम्मीदवारों को दिया जाए तो उसके बाद वो फील्ड में जुट जाएंगे, लोगों के बीच चले जाएंगे। लोकसभा चुनाव की बात करें, हमीरपुर से पहले यही लग रहा था कि यहाँ से सतपाल रायजादा ही कैंडिडेट हैं। प्रचार भी कर रहे थे, मुख्यमंत्री भी उनको अपने साथ ले जा रहे थे, उप मुख्यमंत्री भी उनको अपने साथ ले जा रहे थे, लेकिन बीच में चर्चा छिड़ी कि आस्था की का नाम आगे किया गया है। अभी भी चर्चा यही है कि यहाँ पर जो पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व है यही चाह रहा है कि कोई फ्रेश कैंडिडेट, कोई चेहरा ऐसा दिया जाए जो अनुराग ठाकुर को टक्कर दे सके। हालांकि सतपाल रायजादा एक मजबूत उम्मीदवार है, लेकिन वो विधानसभा चुनाव हारे हैं, एक ड्रॉबैक उनका ये है। कांगड़ा की अगर बात करें तो यहाँ पर भी बहुत जो जिस तरह से दावे चल रहे थे, आशा कुमारी के नाम को लेकर चर्चाएं थी, डॉक्टर राजेश शर्मा है वहां, उनके नाम को लेकर चर्चाएं थी, संजय चौहान के नाम को लेकर चर्चाएं रही, जगजीवन पाल के नाम को लेकर चर्चाएं रही। लेकिन पार्टी को अब लगा कि कोई विधायक को भी यहाँ उतारा जा सकता है। जैसे 2 स्थानों पर इस तरह का हम प्रयोग कांग्रेस ने किया है, बंटी और शिमला में, तो कांगड़ा में भी अब आरएस वाली का नाम आगे आया है। इसके जरिए उपचुनाव को भी साधने की कोशिश कांग्रेस कर रही है। एक साहस जुटाया है, जो लोकसभा चुनाव है उसमें विधायकों को उतारकर, तो एक मैसेज देने की कोशिश वोटरों को की है कि हमारी सरकार पूरी तरह से स्थिर है, कोई हमें खतरा नहीं है और हम अच्छे से सरकार आगे चलाएंगे। तो ये एक हम कह सकते हैं कि माइंड गेम खेलने की कोशिश यहाँ कांग्रेस पार्टी ने की है कि विधायकों को चुनाव मैदान में क्यों ना उतारा जाए। तो अब देखना ये होगा कि कब तक अब नाम फाइनल होते हैं, क्योंकि जितनी देरी होगी उसका नुकसान भी फिर होगा।